नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी का कवि परिचय। हालांकि हमने मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत और आपके पाठ्यक्रम में शामिल उसका एक खंड नागमती वियोग खंड का काफ़ी कुछ अध्ययन कर लिया। जायसी के बारे में जो हमें साहित्य में इतिहास में उपलब्ध होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूफी कवि जायसी। सूफी कवि जायसी सूफी क्यों कहा गया है? तो भक्ति काल के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, इतिहास में जो द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आता है, आपके ये प्रथम वर्ष में मलिक मोहम्मद जायसी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल है। रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण और सगुण भक्ति काल के साहित्य को दो भागों में बांटा और फिर निर्गुण को और दो भागों में बांटा। उनका नाम दिया ज्ञान मार्गी या संत काव्य और दूसरा प्रेम मार्गी या सूफी काव्य। ये मलिक मोहम्मद जायसी भी सूफियों की परंपरा में आते हैं, जो बड़ा मुस्लिम थे और पवित्र जीवन जीते थे। ये मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दरगाह, ये भी सूफी संत, जैसे हिंदू धर्म में भी संत होते हैं वैसे ही यह मुस्लिम धर्म के संत कह सकते हैं हम। निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत सूफी प्रेमाख्यानक काव्य रचनाकारों में मलिक मोहम्मद जायसी का विशिष्ट स्थान है। आखिरी कलाम की एक पंक्ति इनके जन्म के विषय पर प्रकाश डालती। अब कवि का हम परिचय पढ़ रहे हैं तो उसके जन्म, निधन, जन्म कहाँ हुआ, उनका क्षेत्र, जन्म स्थान, माता पिता इत्यादि गुरु के बारे में हम पढ़ते हैं। अब ये आखिरी कलाम उनकी एक रचना है, हम रचनाओं के बारे में भी देखेंगे। इनका व्यक्तित्व और कृतित्व सभी पक्षों का उद्घाटन होगा यहाँ पर। प्रेमाख्यानक की एक नए शब्द सुनने को मिला है, वही प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम आख्यान, जो प्रेम की कहानियां लिखी गई और इन सूफी कवियों द्वारा लिखी गई। सूफी रचनाएं कह सकते हैं या प्रेमाख्यानक काव्य। सूफी एक जो मुस्लिम संत थे, लेकिन प्रेमाख्यानक काव्य कुछ हिंदुओं ने भी लिखे हैं, हिंदू संतों ने या हिंदू कवियों ने लिखे हैं। प्रेमाख्यानक काव्य जिसमें प्रेम कहानी है। अब ये भी प्रेम एक कहानी है जो हिंदू घरों से ली गई है, जैसे पद्मावत। इनके अलावा भी मंजन है, कुतबन है इत्यादि प्रेमाख्यानक या सूफी कवि हुए हैं, काव्य रचने वाले। पद्मावत भी एक प्रेमाख्यानक काव्य है, प्रेम का आख्यान है कह सकते हैं हम, प्रेम की कहानी है। आखिर कलाम की एक पंक्ति कहती है, भावतार मोर नो सदी 30 वर्ष कभी बदी। तो इस प्रकार जायसी का जन्म 900 हिजरी अर्थात सन 1492 कैसे 1492 के आसपास हुआ। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 1464 व मृत्यु 1542 मानते हैं, लेकिन हमें जो है वो मानना है इनका जन्म सन 1492 ईस्वी और इनका निधन 1542 ईस्वी। जायस गांव में रहने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा। इनका जो मूल नाम वो मलिक मोहम्मद है। मलिक इनकी पैतृक उपाधि थी जो इनके बाप दादाओं को मिली थी। मलिक मोहम्मद के पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था और मोहम्मद इनका नाम, तो मलिक मोहम्मद जायसी, जायस नगर के रहने वाले, इनका यहाँ जन्म हुआ था।
दो गुरुओं का इतिहास में उल्लेख होता है मलिक मोहम्मद जायसी के, सैयद अशरफ, और वो लिखते भी हैं। जो जायस के निवासी थे, सैयद अशरफ पीर हमारा जही मोही पंथ दीन उजियारा, वो लिखते हैं सैयद अशरफ के बारे में। और दूसरे गुरु का भी इतिहास में उल्लेख होता है, उनका नाम है मुहिउद्दीन, और जो निज़ामुद्दीन औलिया के वंशज से। आपने निज़ामुद्दीन औलिया का नाम सुना होगा, आपने अमीर खुसरो का नाम सुना होगा, और निज़ामुद्दीन औलिया उनके गुरु थे, और इन्हीं की वंशज थे मुहिउद्दीन, और वो जायसी के गुरु थे। वैसे मुहिउद्दीन को ही विद्वानों ने जायसी का गुरु स्वीकार किया है। हो सकता है उनसे भी ये सीखे हैं, सैयद अशरफ से, उनको भी गुरु का सम्मान, गुरु का दर्जा दिया है। प्रतिभा के धनी जायसी शरीर से सुंदर नहीं थे, बल्कि कुरूप थे। चेचक से इनकी एक आंख भी जाती रही थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो एक अच्छे इतिहासकार उपन्यासकार हुए हैं, उन्होंने लिखा है, भगवान ने इन्हें रूप देने में बड़ी कंजूसी की थी, किंतु शुद्ध, निर्मल और प्रेम परायण हृदय देने में बड़ी उदारता से काम लिया था। एक जनश्रुति भी है, यह किंवदंती है कि एक बार शेरशाह ने उन्हें बुलाया था। शेरशाह सूरी, जो 1539 के आसपास राज्य इन्होंने हुमायूं से छीन करके दिल्ली के बादशाह बने थे, और इन्हीं के समय में 1540 ईस्वी में पद्मावत लिखा गया था, पूर्ण किया गया था, और इन्होंने पद्मावत में भी शेरशाह सूरी को याद किया है। ये छोटी छोटी बातें जो आपके अभी तो काम आएगी और भविष्य में भी आएगी, तो इसे ध्यान से सुने। तो शेरशाह सूरी के दरबार में आए संत कवि के रूप में इनकी ख्याति फैल चुकी थी, और सम्राट शेरशाह इनकी कुरूपता पर हंस पड़े। तब मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि प्रत्युत्पन्नमति वाक्पटुता। क्या कहा उन्होंने? मोही का हंसे सी की को हरही। क्या अर्थ है इसका? कि आप मुझ पर हंस रहे हो, या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर, या यहाँ अर्थ ये भी ले सकते हैं, मुझे बनाने वाले हरि पर। मुझे बना लो, कुम्हार पर हंस रहे हो आप, यानी ईश्वर पर हंस रहे हो। इसका मतलब आप मुझ पर नहीं हंस रहे हो, आप ईश्वर पर हंस रहे हो। यह कहा था शेरशाह सूरी को मलिक मोहम्मद जायसी ने, क्योंकि वो इतने सुंदर नहीं थे, पर उनका हृदय सुंदर था, वो विद्वान थे। अमेठी के राजा इनका बहुत सम्मान किया करते थे। ये जायस नगर अमेठी के अंतर्गत आता है। जायसी को अमेठी नरेश अपना गुरु मानते थे। कहते हैं जायसी के आशीर्वाद से नरेश को पुत्र प्राप्ति हुई थी। कहते ये अपने जीवन के अंतिम दिनों में जायस छोड़ अमेठी चले गए थे। एक किंवदंती यह भी प्रचलित है कि मंगरा वन में दुर्भाग्य से एक शिकारी के तीर से इनकी मृत्यु हो गई, और इनका मृत्यु काल 1542, जो हमने पहले भी बता दिया। अमेठी के राजा की ओर से मंगरा वन में जायसी की समाधि बनी, जिस पर आज भी श्रद्धालुओं द्वारा दीपक जलाए जाते हैं। जायसी की समाधि मंगरा वन में अमेठी क्षेत्र में आज भी आपको मिलेगी। ये जायसी का मोटा मोटा परिचय, जायसी का व्यक्तित्व। हम देखते हैं जायसी का कृतित्व। जायसी ने क्या किया, कौन से ग्रंथ हमारे हिंदी साहित्य को क्या दिया, और वो भी अवधी भाषा में। सूफी कवि जायसी के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, पर मुख्य रूप से उनके 6 ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, और उन 6 में भी प्रथम 3 जो हैं वो प्रसिद्ध हैं, मुख्य हैं और उपलब्ध है हर कहीं, जिसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम का हम पहले भी उल्लेख कर चुके हैं।
इसके अलावा भी अगर ये भी आ जाएं कहीं कहरानामा, मसलानामा और चित्ररेखा, ये किसकी कृतियां, तो ये भी जायसी की कृतियां ही मानी जाती हैं। पद्मावत बता दिया है, प्रेमाख्यानक काव्य है। इसमें रतन सेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी पर अलौकिकता का प्रभाव है, यह हम पहले ही बता चुके हैं और इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं। अखरावट में ईश्वर, जीव, ब्रह्म, सृष्टि, गुरु, धर्म साधना आदि सिद्धांतों का चित्रण किया गया और आखिरी कला में सृष्टि के अंत तथा मोहम्मद साहब के महत्व पर विचार किया गया। तो ये जायसी की मुख्य रचनाएं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं और उनका जो सबसे प्रसिद्ध, सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ जैसे महाकाव्य है वो पद्मावत है और यह उनकी साहित्यिक प्रतिभा को पुष्ट करता है। एक प्रबंध है, प्रबंध ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास के बाद हिंदी के प्रबंध काव्यकारों में जायसी का नाम लिया जाता है, जिनकी काव्य प्रतिभा, दृष्टि की व्यापकता, मानव जीवन की गूढ़ गंभीर व्यंजना एवं मर्म स्पर्शिनी शक्ति के कारण जायसी का महत्व हिंदी साहित्य में अक्षुण्ण रहा है। सूफी सिद्धांतों में दृढ़ भक्ति रखते हुए भी उन्होंने सत्संग के आधार पर अपने ज्ञान को व्यापक बनाया है। मुसलमान फकीर होते हुए तथा अपने धर्म ग्रंथ कुरान के प्रति दृढ़ आस्था रखते हुए भी उनमें अन्य धर्मों के प्रति घृणा का भाव नहीं है और इन हिंदू धर्म की कथाओं, उनके रीति रिवाज, उनकी संस्कृति को अपने साहित्य में स्थान दिया है। उनकी रचनाओं से स्पष्ट हो जाता है कि योग, वेदांत, रसायन, ज्योतिष, दर्शन तथा अन्य काव्य कलाओं में भी उनकी रुचि है। तो इस प्रकार उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है और इनका जो ये पद्मावत ग्रंथ है ये अवधी भाषा में है और तुलसीदास के समान ही चौपाई और दोहों में यह महाकाव्य रचा गया है। तो हमने जायसी का आज कृतित्व और व्यक्तित्व देखा, उनका कवि परिचय कह सकते हैं, उनके जीवन के बारे में जानकारी कह सकते हैं। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी वाला अगले वीडियो में। धन्यवाद।